तू अपने आप समझती किया, पूरी कक्षा के सामने मैनू मुर्गा बना। छोड़ूंगा नहीं मैं तेनू। बलदेव, तनु 1000 बार कहा ना, वो गल करनी है मुझसे क्या कर, वीरा से नहीं। तो तू भी तो तेरी वीरा को संभाल, जब देखो तब मैनू तंग करती रहती है। तू भी तो इसके पीछे रोज पड़ा रहता है, वो तेरी बदमाशियों का सिर्फ जवाब देती है, समझा? तुम दोनों भाई बहन अपने अपने बहुत होशियार समझते हो ना। अब ये होशियारी पूरे स्कूल के सामने दिखाना तो मैं भी मान जाऊंगा। ओए, ऐसे की देख रहे हो तुम लोग? कल की वार्षिक प्रतियोगिता में हम सब अपना अपना हाथ लगाएंगे, देखते हैं कौन क्या लगाता है और कितना बेच पाता है। जो सबसे ज्यादा चीज बेच पाएगा वो सिर्फ स्कूल की तरफ से ही नहीं, हमारे आपस में भी राजा होगा स्कूल का। और जो हार गया वो जीतने वाले के पांव छूकर कहेगा, तू जीता ये मैं हारा, तू सिकंदर ये मैं तेरा बंदर। मंजूर है तेनू चुनौती? बोल। मैं मानती हूँ ना। बंदर, हाँ, मैनू भी तेरी शर्त मंजूर है। चल। वीर जी, आपको क्या लगता है बलदेव हमसे जीत पाएगा? नहीं। मैनू भी ऐसे ही लगता है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे साथ दुनिया के सबसे अच्छे वीर जी है ना, सबसे 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 अच्छे और सबसे होशियार वीर जी है ना। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बलदेव हार जाए और वो सबके सामने बोले कि हाँ मैं बंदर हूँ, ना वीर जी? क्या है वीर जी, आप कितने खो गए? वो मैंने सोचा था कि स्कूल छुट्टी पर मैं सीधे बीजू की मदद करने जाऊंगा खेतों में। तो चलो ना वीर जी। तू नहीं वीरा, तू जा घर पे जा, मैं आता हूँ। लेकिन वीर जी। वीरा मैंने कहा ना, तू घर पे जा। अच्छा ठीक है, तू घर पे जा और बैठ के सोच कि मैं बलदेव को हराने वास्ते की करना है। मैं घर पे आऊंगा तो मैंने बता देना, जब तक मैं बीजी की मदद करके आता हूँ, समझी? चाचा जी। और रणवीर पुत्र, तू ऐसे की कर रहा है? वो खेतों को देखने आया था मैं। आज से खेतों की जिम्मेदारी मैं भी उठाने वाला हूँ ना, इस वास्ते। चाचा जी, आप मैंने दे दो, एक काम मैं कर दूंगा, तब तक आप जाके कोई और काम करो। नहीं पुत्र, ये तेरा काम नहीं है, तू देखता रहे, मैं कर रहा हूँ। नहीं चाचा जी, मैं तो खड़े रह के देखने तो वास्ते नहीं आया हूँ। आप बल्लू भी कोई काम बताओ ना। ये देख पुत्र, ओदे बीच में जो घास फूस है ना, उन्हें खरपतवार कहते हैं, तू उसे उखाड़ कर फेंक दे, समझ गया ना? ला ये बैग मैनू दे।
रूप जी, पापा जी, मैं पहली बार खेतों से जुड़ा कोई काम करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दो मन्नू कि मैं अभी और हमेशा सब ठीक से करूँ। रणवी, रणवी, यहाँ क्यों आ गया? बीजी, मैं खेतों के काम में आपकी मदद करने आया हूँ। घर का मर्दों में जिद्द जिम्मेदारी बनती है मेरी। मैं सब कुछ देखूं और अच्छे से संभालूं। रणवी, पुत्र, मैंने तनु की समझाया था। देख, तेरी उम्र ये सब करने की नहीं है। तेरी उम्र पढ़ाई करने की है रणवी, स्कूल जाने की है। कितनी मुश्किल से तो पढ़ाई में सब कुछ ठीक हो रहा था। तो बीजी, मेरी पढ़ाई पे कोई असर नहीं होगा। मैं पहले स्कूल जाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, फिर अच्छे आऊंगा बीजी, और आपकी मदद करूंगा। और इसके लिए आप मनु नहीं रुकोगे। मैं आपको कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहता बीजी। किसी के रहने ना रहने से आपकी तबीयत पे, काम पे फर्क पड़ते हुए नहीं देखना चाहता मैं। ठीक है, जब तनु स्कूल का काम ज्यादा नहीं होना तो आ जाना खेत में। मैं खुद तनु खेती से जुड़ी चीजें सिखा दूंगी, मगर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, ठीक है? ठीक है बीजी। लग क्यों नहीं रहा है? ओए मेरी चींचड़ी, किसको लगा रही है फोन? मुझे जी, मैं ना देवभूत चाचू को फोन लगा रही हूँ। उनका फोन लग ही नहीं रहा है। मैं देवभूत चाचू से पूछना चाहती हूँ कि निहाल चाचू कितने गए। निहाल चाचू कल से हमारे घर पे नहीं आए मुझे जी। क्यों, कितने चले गए वो? और मुझे जी, आपको पता है कल हमारे स्कूल में ना तू था, कुछ तो मनाया जा रहा है जिथे मैं और मेरे बीजी एक छोटी सी दुकान लगाएंगे, और बीजी भी। और आपको पता है बीजी ने शर्त लगाई है बलदेव से कि हमारी दुकान से ज्यादा चीजें बिकेंगी। इसलिए मैं निहाल चाचू को कल अपने स्कूल में बुलाऊंगी, मेरे और मेरी बीजी की मदद करने के वास्ते। मैं तो तेरी बातों में भूल ही गई पुत्र। तेरे वास्ते लस्सी बनाकर लाई थी, पी ले। जी मुझसे की छुपा रही है? मैंने कोई क्यों नहीं बता रहा कि निहाल चाचू कितने हैं? ये देखो, ये ऐसे हाथ बहुत भारी नहीं रखना है, बिल्कुल हल्का रखना है। अगर जड़ को लग गया तो पौधा खत्म, इसलिए हाथ बिल्कुल। सत श्री अकाल प्रजाई जी। अरे सत श्री अकाल। थोड़ा काम से आया था पास में ही, सोचा आपसे मिलता चलो। निहाल सिंह जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो किसी काम से बाहर गए हैं। आपके यहाँ धान तो बहुत बढ़िया हुआ है जी। जी। निहाल सिंह जी ने कहा था कि आपके फसल के दाम 2000 के भाव लगाएंगे। मैंने सोचा कि ये तो हवा में बात कर रहे हैं, सब तो 1800 के भाव दे रहे हैं, ये 200 रुपए ज्यादा क्यों? पर अब देख के लग रहा है कि निहाल सिंह जी आपको बिल्कुल बढ़िया दाम दिला रहे हैं जी। मेरी तरफ से ये तेरा, ये फसल मेरी हुई जी। जी चंगा। चाचा जी, इस बार हम आपको फसल 2000 के दाम से नहीं देंगे, 1800 के दाम से देंगे, जो सबने मिल रही है। अगली बार हम अपने हिसाब से खुद आपको दाम बताएंगे। और मैंने निहाल सिंह जी से बात की थी, पर अब तो तेरी बीजी से भी गल हो गई है। चाचा जी, एक खेत संपूर्ण सिंह जी था और अब बीजी और मैं संभाल रहे हैं, तो इनका फैसला भी अब हम ही करेंगे। आपको फसल 1800 में दी जाएगी। राजीव,
इस बार आप फसल का दाम 1800 ही लगा देना। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। मुखिया जी, बीचे अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं पुत्र, आ जाएगा। कल की प्रतियोगिता में तैयारी भी करनी है ना, इस वास्ते हमें बहुत कुछ बना के बेचना होगा और बलदेव से वीर जी के पैर भी छुआने और उससे बुलवाना भी है कि मैं बंदर हूँ। हाय रब्बा, वो तो है ही बंदर। ले, आ गया तेरा वीर। वीर जी, वीर जी कितनी देर लगा दी आपने? कल के प्रतियोगिता के लिए हमें तैयारी भी करनी है ना। हाँ वीरा, तूने सोचा क्या करना है? नहीं वीर जी, मैंने अभी तक कुछ नहीं सूझा और मैंने निहाल चाचू को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की पर वो मिले नहीं। वीर जी, आपने कुछ सूझा? वीर जी, आपको मेरी तस्वीरें बहुत अच्छी लगती है ना? मैं बहुत सारी तस्वीर बनाऊंगी, इतनी सारी, और हम लोग उसी तस्वीर को बेचेंगे। पर ओए चींचड़ी, तेरी वो तस्वीरें खरीदेगा कौन? वीर जी, आप भी सोचो, मैं भी सोचूंगी। वीर जी, कोई बढ़िया सी खाने की चीज, भरता गोला, सब लोग हमारे जाएंगे। वीरा वो तो तू ही। नहीं वीर जी, गोले का दुकान नहीं लगाएंगे, सारा गोला मैं ही खा जाऊंगी ना, तो फिर बेचेंगे की? वीर जी, मैं कुछ और सोचती हूँ, आप भी सोचो ना। सोचो सोचो, बस कर, साफ हो गया। हाँ वीरा, मैंने ना एक चीज सूझी है। वीर जी, ठीक बताता हूँ तुम्हें। रतन, देख पुत्र, बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं कल के वास्ते, तो भी उनकी मदद करना। चाची, बच्चों की बात है, मैं क्या करा मतलब बहुत कुछ कर सकती है तू। उनका साथ दे, उनका हाथ बटा। पुत्र, छोटे चंद को और वीरा को दोनों को बहुत खुशी होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये करूं कैसे हराऊं इस रणवीर को? अब शर्त तो लगा लिया, पर जीतू कैसे? वीर जी, आप खा लियो ना, तो मेरे गणित के सवाल बता दो। अभी तंग मत कर, अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ। वीर जी, समझा दो ना, बहुत जरूरी है। जो आप सोच रहे हो ना, वो बाद में सोच लेना। ओए, तन्नू एक बार में समझ नहीं आता है कि बाद में कब? जब मैं रणवीर से शर्त हार जाऊंगा तब। तन्नू तो यही अच्छा लगता है, तेरी वीरा और उसके भाई से मैं शर्त हार जाऊं, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। भाग इधर से। कैसी शर्त पुत्र? बीजी, कल हमारे स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता है, सबको अपनी अपनी हट्टी लगा के अपनी अपनी चीजें बेचनी है। पर बीजी, मैंने रणवीर के साथ शर्त लगाई है, जो हार गया वो दूसरे के पाँव छू के अपने आप को बंदर बोलेगा। हाय रब्बा, कैसी शर्त लगाया पुत्र? खैर कोई गल नहीं, अब ना कुछ इतना अच्छा बनाना कि उस भाई बहन की जोड़ी की तो छुट्टी हो जाए। पर बीजी, ऐसी ये चीज हो सकती है? हाँ ये तो है, ऐसी क्या चीज हो सकती है? एक तो ये तेरे स्कूल का मामला है ना, अगर पिंड का मामला होता ना, मैं तेरे पापा जी को कह के तुझे इनाम दिलवाती। पर स्कूल में तो तेरे पापा जी की भी नहीं चलनी, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा, इज्जत की बात हो गई है।
गुंजन, तन्नू पता है रणवी की बीजी की बना के लाने वाली है? हाँ बीजी, कुछ ही देर पहले मैंने वीरा से बात की थी। वो बता रही थी कि उसकी बीजी उसके हट्टी के वास्ते कुछ खास चीज बनाने वाली है। वो खास चीज की है, तन्नू पता है कि? नहीं, मैंने नहीं पूछा। किसी काम की नहीं है लड़की। जो चीज पूछनी थी वो तो पूछनी होगी, बाकी इधर उधर की जितनी मर्जी उजड़ बातें करवा लो इससे। पर बीजी अब की करूं? अब तो बात इज्जत की है। जीतना तो मन्नू ही है, पर अब जीतने के वास्ते की करूं? हाँ वीरा, मन लगता है हमें किताबें बेचनी चाहिए। बीजी, अगर किताब बेचेंगे तो सारे बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जाएंगे ना। बीजी, मैंने लगता है कि हमें फूल बेचने चाहिए, वैसे वाले जैसे हमने पिकनिक पे देखे थे। रणवी, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कल की चुनौती में तुम दोनों ही जीतोगे। कैसा तरीका बीजी, मैंने भी बताओ ना। ये देखो, ये तो मेरी जुराब है बीजी। इसको ऐसे चलाते हैं। अच्छा है, इसे भी रखना अपनी दुकान पे, ये भी बिकेगा। पर बीजी, ये तो सानू बनाने भी नहीं आता है, मैनू भी नहीं और मेरे वीर जी नू भी नहीं। मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी तुम दोनों को। मैनू भी ये बनाना मेरी बीजी ने सिखाया था। सुना वीर जी आपने? अब बीजी हमें भी सिखाएंगी, जैसे इनकी बीजी ने इनको सिखाया था, है ना बीजी? हाँ, सिखाऊंगी ना। और भी बहुत कुछ सिखाऊंगी। जा वीरा, तू रंगीन कागज लेकर आ। ठीक है बीजी, अभी लाए। अब बहुत मजा आएगा बीजी। मैंने तो यही लगता है ये प्रतियोगिता हम ही जीतने वाले हैं। बीजी, अपने जितना धन्यवाद बोलूं ना उतना कम है। अरे, अब मेरा पुत्र मैनू धन्यवाद बोलेगा? रणवी, ये सारी चीजें तुम अपनी दुकान में लगाना, सब बिकेंगी, पक्का। पक्का? पर बीजी, हमें इन सब के अलावा कुछ खाने पीने की चीज भी बेचनी होगी जो सबसे अलग हो। मैं बताऊं बीजी? बीजी के हाथ के बनाए हुए छोले बहुत अच्छे होते हैं, पिंड में सबसे अलग, है ना बीजी? नहीं वीरा, छोले तो सब लोग बना के लेके आएंगे, हमें कुछ और बनाना है जो सबसे अलग हो, जो पूरे पिंड में कभी किसी ने नहीं खाया हो। ओए छोटे चंद, एक गल दसूं, मैं ना बहुत साल पहले अमृतसर गई थी। वहां पे हमारे एक पहचान वाले हैं, उन लोगों ने वो सिंधी पकवान बनाया था, दाल पकवान। वो बहुत मजे का होता है, वो बेचेंगे। पर एक गल है पुत्र, ये काम अकेले से नहीं होगा, तेरी बीजी को मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो जाकर बनेगा दाल पकवान। मैं तैयार हूँ चाई जी, मैं आपकी मदद करूंगी, हम दोनों मिलके बनाएंगे दाल पकवान। चलो जी ठीक है, ये तो तय हो गया कि क्या बेचना है, और बेचेगा तू। पर सबसे बड़ा काम तो हमारी चींचड़ी को करना है। चींचड़ी, सब चीजें हम बना तो लेंगे, बेच भी देगा तेरा वीर, पर लोग कहाँ से आएंगे खरीदने के वास्ते? उनको तो तेरे को ही लाना पड़ेगा।
करेगी ना मेहनत, लाएगी ना लोगों को पकड़ के। हाँ मुझे मैंने समझ में आ गया। जैसे रास्ते पे जो गुड़िया बेचते हैं वो लोग चिल्लाते हैं ना, आओ आओ 10 रुपए में 4 गुड़िया लेके जाओ, जल्दी आओ, बहुत कम बचा है, मौके का फायदा उठाओ, आओ 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 ले जाओ, आओ आओ ले जाओ, ऐसे ही करना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।